तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आपके फेवरेट पॉपुलर कार्टून एनिमे कुछ कह लो, वो कैसे उनका फर्स्ट एपिसोड बना और कैसे लास्ट एपिसोड बना। तो हम उसको देखने वाले हैं आज। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला वीडियो है व्हाट्स द फैक्ट। यस, ये भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, इनकी वीडियो को लाइक कर देते हैं, आप भी जाकर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे हमारे एनिमेस के फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली चीज का मजा ही कुछ और होता है, चाहे वो पहली बार साइकिल चलाना हो, अपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को देखना, या पहली बार जो साइकिल चलाया था उसे मुक्की खाकर गिरना, सब में बड़ा मजा आता है। यारो, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पॉपुलर कार्टून्स एंड एनिमे के फर्स्ट एज वेल एज कुछ के लास्ट एपिसोड्स को भी देखने वाले हैं। तो यारो चलो व्हाट द फैक्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने माइक को इसलिए छेड़ रहा था क्योंकि थोड़ी सी इसकी लीड हिल गई थी, इसलिए। तो गाइस, पहला कार्टून हमारे पास आता है टीन टाइटंस को। भाई साहब, ये बहुत ज्यादा देखा भाई मैंने, बहुत ज्यादा। यार चलो हम उस अमेरिकन कार्टून से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था तो एक स्पिन ऑफ, मतलब एक ऑलरेडी फेमस शो के कार्टून शो के तौर पर, बट आगे चलकर उसने अपने मेन ही शो को पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट टीन टाइटंस गो, जो कि जब भी आप कार्टून नेटवर्क को खोलोगे आपको मिल जाएगा। वेल, इसके अब तक 8 सीजन आ चुके हैं, जिनमें के 380 एपिसोड्स हैं। बट यार इसके फर्स्ट एपिसोड को अप्रैल 23, 2013 में एयर किया गया था, जिसका नाम था लेजेंडरी सैंडविच। ओके, तो बेसिकली हमें इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जब बीस्ट बॉय एंड साइबोर्ग रॉबिन की सैंडविच खाकर रेवन को परेशान कर रहे होते हैं, तो तंग आकर रेवन उन्हें एक राजा की कहानी सुनाती है, जिसमें एक राजा अपने दरबार में एक सैंडविच विजार्ड को बुलाता है ताकि वो सैंडविच ऑफ पावर बना सके। 6 दिनों तक कठिन मेहनत करने के बाद विजार्ड वो स्पेशल सैंडविच बना ही देता है। अब सैंडविच बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ वो किंग को इटर्नल लाइफ की पावर भी देता है। अब एक रात राजकुमार राजा को धोखा देकर सैंडविच को चुराने की कोशिश करता है, जिसके बाद राजा को ये एहसास हो जाता है कि ये सैंडविच बहुत पावरफुल है, इसे हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसलिए अब वो सैंडविच के सामानों को दुनिया के अलग अलग जगहों पर सैंडविच गार्डियंस के प्रोटेक्शन में रख देता है। अब यार इसी स्टोरी से फैसिनेट होकर सारे टीन टाइटन सैंडविच के सामान को लेने अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, और काफी ज्यादा वो सारे इंग्रेडिएंट्स को टी टावर पर ले आते हैं। बट यार सैंडविच के बनाने के पहले ही स्टार फायर की प्यारी सिल्की उसकी पेट पूजा कर लेती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में ये वाला देखा है। ये जो पूरी ही टीन टाइटंस है ना, वो मार्वल के कॉम्पिटिटर डीसी के वर्ल्ड में आती है। एंड यार इसी वर्ल्ड में बैटमैन, सुपरमैन, एक्वामैन, वंडर वुमन सब हैं। और इसलिए अगर आपने कभी गौर किया होगा, एपिसोड्स के बीच में कई बार इनके कैमियोज भी आते रहते हैं। चलो यार, अब हम अपने प्यारे दुलारी और भाई हमारे फेवरेट कार्टून की बारी आ चुकी है, ऑगेन द कॉकरोचेस। बागड़ बिल्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ऑगी के को फ्रांस के फ्रेंच चैनल पर 6 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। पता नहीं भाई ये सारे फेमस कार्टून्स का फर्स्ट एपिसोड का खाने से क्या रिलेशन होता है। ओके, तो इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि ऑगी आराम से अपने, क्योंकि जो ऑडियंस होती है ना, वो खाने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे अब यूट्यूब का सीन देख लो, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो बहुत पॉपुलर है खाने के मामलों में, यानी कि कुछ ही चैनल होंगे जो बहुत बेकार होंगे खाने वाले, वरना सबके सब भाई चैनल उठ जाते हैं, सबके सब खाने पीने बहुत है भाई। में चिल कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक डिलीवरी आती है, जिसे जब ऑगी खोलता है तो पाता है कि ये तो उसी ब्रांड का चॉकलेट है जो कि कॉकरोचेस उसे हमेशा बनाते रहते हैं, यानी कि ये वाला देखा। अब जैसे ही ऑगी अपनी पूरी तैयारी से तभी वहाँ पर टपक पड़ते हैं कॉकरोचेस, एंड वो ऑगी की चॉकलेट लेकर भाग पड़ते हैं। और यार ऑगी भी अपने घर की और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सीढ़ियों का फायदा उठाकर इसी तरह कॉकरोचेस से चॉकलेट्स लेकर उसे संडास में खाने के लिए चला जाता है। मैं भी बेचारा शायद सोच रहा हूँ, ये वाला भी देखा चॉकलेट्स हैं एंड उसका पेट तो छोटा सा है, तो क्यों ना इन एंड आउट की प्रक्रिया एक साथ ही कर ली जाए। अरे यार, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कॉकरोचेस भी बड़े लंपट हैं, वो किसी तरह स्कूबा डाइविंग करके भी ऑगी की बैंड बजाकर उसे चॉकलेट्स ले ही लेते हैं। अब फाइनली 100 मिनट चॉकलेट खाने ही नहीं थी। क्या की इस दुनिया का पापा। और यहाँ जैक भी कॉकरोचेस का कुछ नहीं कर पाता और अपने मुंह का ढक्कन बनाकर और अपनी नाक कटवाकर दूसरे तरीकों से कॉकरोचेस का बैंड बजाने का ट्राई करता है। बट एज बिनो इन दोनों गधों, आई मीन बिनो को ये कॉकरोचेस एकदम मस्त तरीके से पेलकर इनके सारे चॉकलेट्स भी खा जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे यार अभी ऑगी का सीजन 8 भी आ चुका है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें ऑगी एक इंडियन एलिफेंट पिया का केयर करते हुए कॉकरोचेस का बैंड बजाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पिया ऑगी के एक इंडियन एलिफेंट फ्रेंड की बेटी है, जो कि इस सीरीज में ऑगी के साथ ही रहती है। मतलब समझ रहे हो भाई, पूरे ही वर्ल्ड के लिए 2019 तक ऑगी के टोटल 7 सीजन को बनाया गया था, बट स्पेशली इंडिया में ऑगी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसका सीजन 8 भी बनाया गया, एंड उसमें एक इंडियन कैरेक्टर भी है। वैसे ऑगी के मेन सीरीज के लास्ट एपिसोड सीजन 7 बने हुए हैं भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं, मैं 5 तक देखे गूगल पर भी।
और भाई साथ हैं, ये तो हमें कुछ नया जानने को मिला, बहुत बढ़िया। नाम होता है Run for the shelter. जिसमें कॉकरोचेस हमारे दुनिया के पापा जैक को बहुत बुरी तरह से डराते हैं। कॉकरोचेस एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसे देखकर जैक को ऐसा लगता है मानो उस पर ये लास्ट अटैक हो है। गया हो, और वो शेल्टर यानी कि घर के लिए दर दर पता है, भटकता बहुत पुराना था। एटलासली जैक को कॉकरोचेस का ये नमूनापंती के बारे में पता चलता है, तो फिर वो फाइनली कॉकरोचेस के लिए वही सेटअप तैयार करके उनसे बदला ले ही लेता है। यार अभी तक ऑगी के मेन सीरीज का यही लास्ट एपिसोड है, जिसे आज से ठीक 4 साल अच्छा। पहले यानी कि 2019 में लॉन्च किया गया था। अब देखो इस एपिसोड से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि अगर अभी भी क्रिएटर्स चाहें तो इसके मेन सीरीज में और भी एपिसोड्स को बना सकते हैं, पर यार पता हाँ, नहीं अभी बना ऑगी के सकते क्रिएटर्स उसके रिबूट सीरीज एंड बेसिक 3D सीरीज पर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। होपफुली यार अब जल्द से जल्द इस मेन सीरीज को भी कंटिन्यू किया जाए। वैसे यार जैसा कि आपको पता ही हो भाई अब जो क्रिएटर है ना, जो ऑगी एंड द कॉकरोच या और भी कार्टून के जो क्रिएटर हैं, वो 3D पर जानना चाहते हैं। मतलब 3D ट्रेंड चल रहा है भाई, पैसा, इसलिए भाई 3D पर जाना चाहते हैं। अब देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो और देखते हैं और फिर अपना अपोनियन देखते हैं। Oh, Jama-kun. यार ये तो आपको पता ही होगा कि ओबोचामा का पहले नाम गोबोचामा था। एंड इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें टोक्यो के रिच डैनियल सोफू एरिया को दिखाया जाता है, जिसमें सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग ही रहते हैं और जिसमें भी ओबाचामा के डैड सबसे टॉप पर होते हैं। अब आज ओबाचामा फर्स्ट टाइम डैनियल सोफू रिच स्कूल में जाता है। भाई तो इस मैं सच्ची बताऊं, मैंने ये वाला एनिमे नहीं देखा, आपके लिए थोड़ा सा देख लेते लोकल निंजा टर्टल्स की गैंग। अब ओबोचामा अपना इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे देता है। अब यही नमूना गुस्सा अपना पहला दोस्त बनाकर बहुत में ओबोचामा काकिनो को पैसे देता है। होगे तो अब बिना पैसे गले से लगा लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इतना पॉल्यूशन हो गया आसमान में कि उड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। साला मेट्रो से जाना आना पड़ रहा है, बताओ दाना चुनने। हाँ? क्या मीम है। टीम रॉकेट इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स एज एन पिकाचू वेटिंग फॉर देम टू फिनिश। सही बात है भाई, वेट किसका करो, अटैक करो। पावर रेंजर्स का भी यही हाल है भाई। मी मैमल बर्ड जर्की कॉम्बिनेशन। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, शाम को उसकी औकात दिखानी। घर 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 बड़ा डॉन, छोटा डॉन, अल्ट्रा छोटा डॉन। कौन कहता है कि अध्यापक के जीवन में कोई रिस्क नहीं होता? होती। टीचर अपनी लाइफ को सीरियस लो, क्रिएटिव बनो, ले माय बेस्ट फ्रेंड। ओह माय गॉड। अब यार इस वीडियो को क्या एंड है? करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सिम्पसन्स के टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू Yes. सिम्पसन्स में 5 नहीं बल्कि 6 कैरेक्टर्स थे। मीट Gregor Simpsons. जो कि सिम्पसन्स फैमिली का छठा मेंबर था। अरे यार जब ये पहले शो में था तो अब इसका क्या हुआ? अब यहीं पर है एक इंटरेस्टिंग प्लॉट। एक्चुअली बहुत से सिम्पसन्स के फैन के अकॉर्डिंग अब ये कैरेक्टर हमारे वर्ल्ड से किसी पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है। देखो आज तक आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं से तो जरूर से सुना होगा, जिसमें अभी की वर्ल्ड की चीजें पहले कुछ और ही तरीके से हुआ करती थी। हमें ऐसा लगता है जैसे कि पिकाचू एंड किटकैट का एग्जांपल देख लो। अब जो फैंस बहुत पहले से सिम्पसन्स को देख रहे हैं, उनको जब ये इंटरनेट से इसकी इमेजेस मिली तो उनमें से बहुत भाई सिम्पसन भाई प्रोडक्शन के लेवल में गॉड है भाई। ये जो कार्टून है प्रोडक्शन के मामले में अब उठ रहा है। अब भाई साहब पता नहीं क्या क्या होगा भाई 2024 में। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें हुई 2024 में, बहुत ज़्यादा। तो गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है और हम भी इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताना। और आपको और कार्टून देखने हैं, मतलब कार्टून नहीं देखना, कार्टून से जुड़ी हुई मिस्ट्री देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे गौतम रिएक्ट्स, यस। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।